सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम कर रहे हैं हिंदी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आज जानते हैं हम हिंदी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कि कौन सी कहानी है जिसको किस कहानीकार ने सर्वप्रथम माना है, किस कहानी को पहली कहानी माना है। इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे 10 या 15 क्वेश्चन आज हम इस क्लास में कर लेंगे। देखिए, आज का हमारा पहला तथ्य है क्या, भारतीय हिंदी कहानी का इतिहास प्राचीन ही रहा है। जो भारतीय कहानी है उसका इतिहास आज का नहीं है, प्राचीन है, बहुत पुराना है। यद्यपि जो सरस्वती पत्रिका है कब निकली थी? सन 1900 में। 1900 में जो आपकी सरस्वती पत्रिका है निकालने वाले कौन थे? चिंतामणि घोष। और उसके प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर दास जी। दूसरे संपादक सन 1903 में आपके बने थे कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो 1903 से लेकर 1920 तक इसके संपादक रहे थे और ये लंबे समय तक 17 साल तक संपादक रहने वाले पहले थे। ठीक है, इसका प्रकाशन कब है? 1900 है। इसके समय से पूर्व भी अनेक कहानियां लिखी गई थी, लेकिन कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका में छपी गई कहानी इंदुमती 1900 से माना जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम किस कहानी से माना जाता है? तो ये इंदुमती कहानी है। 1900 में रची गई थी ये कहानी। इसको मानने वाले कौन थे वो भी हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। देखिए, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। ठीक है, हिंदी कहानी का उद्भव किस प्रकार से हुआ? भारतीय परंपरा में कथा और कहानियों का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। हमारी दादी नानी भी हमें पुरानी पुरानी कथाएं कहानियों के रूप में सुनाया करती थी। तब हम कहते थे उनको कि दादी नानी हमें कहानी सुनाइए, तो हमें वो कथाएं सुनाती थी जिसे हम कहानी के रूप में ग्रहण करते थे। संस्कृत साहित्य में वृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर, हितोपदेश, पंचतंत्र की कहानियां आदि रही हैं। यद्यपि इनमें कहानी के तत्व विद्यमान है, किंतु इन कथाओं के माध्यम से भारतीय समाज में नीति, नैतिकता और आदर्श की शिक्षाएं मिलती रही हैं। देखिए, जो दादी हैं, नानी हैं, वो हमें कहानी सुनाया करती थी, तो उन कहानियों से हमें शिक्षा जरूर मिलती थी। कहानी के रूप में साहित्य की जिस विधा का अध्ययन हम करते हैं वह पाश्चात्य साहित्य के माध्यम से हिंदी साहित्य में आई है। ठीक है, जो आज हम हिंदी कहानी के अंतर्गत, हिंदी साहित्य में हिंदी कहानी के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं वो कहाँ से आई है? तो वो पाश्चात्य साहित्य के माध्यम से हमारे हिंदी साहित्य में आई है। हिंदी जो कहानी है उसका उद्भव और विकास बांग्ला साहित्य का विशेष योगदान रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हिंदी साहित्य है, जो हिंदी साहित्य में जो हिंदी कहानी है उसका उद्भव और विकास किसके ऊपर आधारित है? तो बांग्ला साहित्य के ऊपर आधारित है और बांग्ला साहित्य का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। हिंदी कहानी हिंदी साहित्य की प्रमुख कथात्मक विधा है। जिस प्रकार से अन्य विधाएं हैं, इनकी उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, इस प्रकार से जो विधाएं हैं उस प्रकार से कहानी भी एक हिंदी साहित्य के अंतर्गत क्या है? एक विधा है। आगे है, हिंदी कहानी का वास्तविक विकास सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन 1900 से माना जाता है, लेकिन इससे पूर्व भी कुछ कहानियां ऐसी लिखी गई हैं जिनको सभी ने अलग अलग मत से स्वीकार किया है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत से उनको स्वीकार किया है हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रथम कहानी के रूप में। चलिए हम आगे वो कहानियां पढ़ते हैं, उन कहानियों के बारे में जानते हैं कि किस कहानीकार ने या फिर किस विद्वान ने किस कहानी को पहली कहानी बताया है। देखते हैं, पहला राम रतन भटनागर हैं। राम रतन जो भटनागर हैं, इन्होंने मुंशी इंसा अल्लाह खान की कहानी है रानी केतकी की कहानी, जो रची गई थी सन 1872 में, हिंदी की प्रथम कहानी माना है। आपसे पूछा जा सकता है कि मुंशी इंसा अल्लाह खां की कहानी कौन सी है? तो रानी केतकी की कहानी है। रचना काल क्या है? 1872। और किसने इसको प्रथम कहानी माना है? तो माना है राम रतन भटनागर जी ने। अगला है, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है इंदुमती, जो सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसके कहानीकार रहे हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। याद रखेंगे, किशोरी लाल गोस्वामी जी को
किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी इंदुमती जो 1900 में रची गई थी, इसको हिंदी की प्रथम कहानी मानने वाले थे रामचंद्र शुक्ल जी। और हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रथम मौलिक कहानी किसको माना जाता है, तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित इंदुमती जो 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी जी की जो कहानी है, इसको सभी ने सर्वमान्य रूप से हिंदी की प्रथम कहानी स्वीकार किया है। अगला है देवी प्रसाद वर्मा जी। देवी प्रसाद वर्मा जी ने माना है माधवराव सप्रे की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जो आपके यूजीसी नेट में लगी हुई है। इसका रचना काल है सन 1901। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। आपसे पूछा जा सकता है कि माधवराव सप्रे की कहानी कौन सी है, तो याद रखेंगे एक टोकरी भर मिट्टी कब की है, तो सन 1901 की है और मानने वाले हैं देवी प्रसाद वर्मा जी। अगला है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है 11 वर्ष का समय, जो सन 1903 में रची गई थी और ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। किसने माना है, तो लक्ष्मी नारायण लाल ने माना है। किसकी कहानी को, तो ये कहानी है रामचंद्र शुक्ल जी की, जो कब रची गई थी, सन 1903 में। कहानी का नाम है 11 वर्ष का समय। अगला है राय कृष्ण दास जी। राय कृष्ण दास जी ने जो राजेंद्र बाला घोष हैं, जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बंग महिला के नाम से, क्योंकि ये बंगाल की महिला थी और पहले महिलाओं के रचनाकारों के ऊपर, जो महिला रचनाकार थी उनके ऊपर जो अंग्रेजी जो हमारी सरकार थी उसने प्रतिबंध लगा रखा था, जिसके कारण ये अपने नाम से रचना को रचित नहीं करवा कर ये बंग महिला के नाम से रचना को रचित करवाती थी। बहुत ही अच्छी कहानियां हैं इनकी। एक व्यंग्यात्मक कहानी है इनकी जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई है, यूजीसी नेट में लगी हुई है, वो है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो सन 1904 की हैं। और जो 1907 की जो मौलिक कहानी मानी है, ये मानी है राय कृष्णदास ने। कहानी का नाम है दुलाई वाली। बहुत ही अच्छी कहानी है। अगला है, आगे है, उपरोक्त नियमों व मतों के आधार पर इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जा सकता है। ठीक है, किसको माना जाता है, इंदुमती को। देखिए, इससे संबंधित हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में किस साहित्य का विशेष योगदान रहा है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं बांग्ला साहित्य, संस्कृत साहित्य, कन्नड़ साहित्य, इनमें से कोई नहीं, तो आएगा आपका बांग्ला साहित्य। क्या आएगा, बांग्ला साहित्य। अगला है, हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका से माना जाता है। आपसे पूछा गया है जो हिंदी कहानी का विकास है वो किस पत्रिका से माना गया है, तो ये माना गया है सरस्वती से। सरस्वती जो पत्रिका है इसका प्रकाशन सन 1900। फिर आपका आता है हिंदी प्रदीप। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक के रूप में माने जाते हैं श्याम सुंदर दास जी। दूसरे संपादक के रूप में जाने जाते हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी प्रदीप है किसकी, बालकृष्ण भट्ट जी, 1877 की है। और कवि वचन सुधा है आपकी भारतेंदु जी की। अगला है, रामरतन भटनागर ने किसकी कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी कहा है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं जो रामरतन भटनागर जी हैं, इन्होंने मुंशी इंसा अल्लाह खां की कहानी है, कौन सी, मुंशी इंसा अल्लाह खां की कहानी थी, कौन सी, मुंशी इंसा अल्लाह खां की कहानी थी कौन सी, रानी केतकी की कहानी, जो सन 1872 की थी। ठीक है, वो कहानी थी। अगला है, दुलाई वाली कहानी का प्रथम कहानी मानने वाले कहानीकार कौन है। देखिए, जो दुलाई वाली कहानी है इसके प्रथम कहानीकार कौन है, तो ये है राय कृष्ण दास जी। कौन थे, राय कृष्ण दास जी। दुलाई वाली कहानी है वो किसकी है, तो ये बंग महिला की कहानी है। कब की है, तो सन 1907 की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। सभी ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है, तो वो माना है इंदुमती की, इंदुमती जी की कहानी। और ये इंदुमती जी की जो कहानी है ये लिखने वाले थे कौन, गोस्वामी जी। ठीक है, और इसको पहली कहानी मानने वाले थे रामचंद्र शुक्ल जी। दुलाई वाली 1907 किसने माना है, राय कृष्ण दास जी ने। और रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की कहानी है ये, और ये मानने वाले कौन थे, तो अभी हम पढ़ के आए हैं, इसको मानने वाले थे रामरतन भटनागर जी। ठीक है, देखिए, प्रेमचंद पूर्व युग में साहित्यकार कहानी की अपेक्षा किसकी ओर ज़्यादा ध्यान देते थे, तो वो थे आपके नाटक और उपन्यास, दोनों ही थे। प्रेमचंद पूर्व जो युग है उसमें जो साहित्यकार हैं उन्होंने कहानी की अपेक्षा
किसकी ओर ज़्यादा ध्यान दिया है, तो वो है नाटक और आपका उपन्यास। ठीक है। उसके बाद में है निम्नलिखित में से प्रेमचंद पूर्व युग के कहानीकार कौन है। आपसे पूछा है कि जो प्रेमचंद पूर्व युग है उसके कहानीकार कौन है। तो देखिए जो इलाचंद्र जोशी हैं और जो प्रसाद जी हैं ये किसके युग के हैं, प्रेमचंद युग के हैं। लेकिन जो प्रेमचंद पूर्व युग के हैं वो कौन है, तो माधव प्रसाद मिश्र हैं। कौन है, माधव प्रसाद मिश्र। भारतेंदु जी हैं आपके जो क्या बोलते हैं इसको, प्रेमचंद पूर्व युग के हैं, लेकिन ये नाटककार हैं, नाटककार हैं, ये कहानीकार नहीं है। कहानीकार कौन है, तो ये माधव प्रसाद मिश्र जी हैं। अगला है शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा अनुदित कहानी कौन सी है। आपसे पूछा है कि जो शिव प्रसाद सितारे हिंद है इनकी अनुदित कहानी कौन सी है, तो वह गुलाब और चमेली का किस्सा, वीर सिंह वृतांत। कौन कौन से हैं, गुलाब और चमेली का किस्सा और वीर सिंह वृतांत, ये किसके अनुदित कहानी है, तो ये है शिव प्रसाद सिंह की। तो आंसर आएगा आपका डी। क्या आएगा, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है राय कृष्ण दास की जो कहानियां हैं उसमें मूल विषय किस पर आधारित है। आपसे पूछा है जो राय कृष्ण दास जी की कहानियां हैं इसके ऊपर मूल विषय किसका है, भावुकता और आदर्शवाद पर है। किसकी कहानी है, जो रामकृष्ण दास जी की कहानियां हैं उनका मूल विषय क्या है, तो यहाँ पे भावुकता और आदर्शवाद है, सामाजिकता और आदर्शवाद है, भावुकता और कलात्मकता है, यथार्थवाद और मौलिकता है। आपसे पूछा गया है तो इसका आंसर बताएंगे आप कि जो राय कृष्ण दास की कहानियां हैं उनका मूल विषय क्या है, तो इनका है सामाजिक और आदर्शवाद है। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से अनुदित कहानी कौन सी है, बुद्ध फलोदय, सूरजपुर की कहानी, धर्म सिंह का वृतांत। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से जो कहानी दी गई हैं इनमें से अनुदित कहानी कौन सी है, बुद्ध फलोदय, सूरजपुर की कहानी, धर्म सिंह का वृतांत। तो आपका आंसर आएगा कौन सा, ये सभी। ठीक है। उसके बाद में है दुलाई वाली कहानी का प्रधान विषय क्या है, समस्या है, मनोरंजन है, चरित्र चित्रण है और व्यंग्य है। आपसे पूछा गया है जो दुलाई वाली की कहानी है इसका प्रधान विषय क्या है, तो इसका प्रधान विषय है मनोरंजन। ठीक है। न तो समस्या है, न चरित्र है और ना ही व्यंग्य है। अगला है दुलाई वाली कहानी किस पर व्यंग्य करती है, जीवन शैली पर, अंग्रेजी पहनावे पर, संकीर्ण रूढ़िवादी सोच पर, सामाजिक व्यवस्था पर। आपसे पूछा गया है कि जो दुलाई वाली कहानी है वो किस पर व्यंग्य करती है, जीवन शैली पर, अंग्रेजी पहनावे पर, संकीर्ण रूढ़िवादी सोच पर, सामाजिक व्यवस्था पर। तो आपका आंसर आएगा अंग्रेजी पहनावे पर, क्योंकि जब कमलेश्वर हैं वो जब कमलेश्वर हैं या फिर उनके दोस्त जब वो अंग्रेजी धोती पहनकर आ जाते हैं तो वो अपनी बीवी के साथ जब वो रिक्शे में बैठे होते हैं तब वो कहते हैं कि देखिए मुझे वो जाते ही डांटेंगे क्योंकि मैंने अंग्रेजी को जो धोती है वो पहन रखी है। तो अंग्रेजी पहनावे के ऊपर व्यंग्य है। अगला है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पर आधारित है, अभिजात्य वर्ग की उदारता पर, गरीबी अमीरी के वैमनस्य पर, छुआछूत और सामाजिक वर्ग भेद पर, देश में आए अकाल पर। तो देखिए जो एक टोकरी भर मिट्टी है इसमें अमीरी और गरीबी के वैमनस्य पर आधारित है ये कहानी, क्योंकि जो एक टोकरी भर मिट्टी है ये माधवराव सप्रे की सन 1901 की कहानी है और इसको मानने वाले हैं पहली कहानी मानने वाले हैं देवी प्रसाद जी। ठीक है। देखिए जो ये कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी ये सन 1901 की है और इसके अंतर्गत जो जमींदार है वो अपनी जो हवेली है उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने जब बुढ़िया की झोपड़ी आ जाती है तो वो किसी प्रकार से हथकंडे अपनाकर बुढ़िया की जो झोपड़ी है वो अपने अंदर कर लेता है, अपनी जमीन के अंदर कर लेता है और बुढ़िया को और उसकी पोती है उसको घर छोड़कर जाना पड़ता है, अपनी झोपड़ी छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन जब वो झोपड़ी में वापस एक टोकरी मिट्टी भर लेने के लिए आती है कि उसकी जो पोती है वो उसके ऊपर वो मिट्टी से चूल्हा बनाएगी और उसके ऊपर वो रोटियां खाएगी, तब वो साहूकार से बोलती है कि मेरे को आप ये जो एक टोकरी मिट्टी है ये मेरे सर के ऊपर रख दीजिए। लेकिन जो साहूकार है, जो जमींदार है, वो पूरा जोर लगा लेता है लेकिन उससे जो टोकरी है वो नहीं उठती है। तब बुढ़िया माता कहती है कि जब आपसे एक टोकरी नहीं उठती है तो महाराज इसमें तो
इस झोपड़ी में तो बहुत सारी टोकरियां हैं, आप उसका कैसे भार ढोएंगे भला। तब वो उसमें आदर्शता आती है, उसमें नैतिकता आती है, और वो उस बुढ़िया को वहीं पर रहने के लिए दोबारा से राजी कर लेता है और बुढ़िया दोबारा वहीं रह जाती है। ठीक है, तो इस कहानी से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें किसकी शिक्षा मिलती है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो व्यक्ति में नैतिकता, आदर्शता स्थापित करना ही इस कहानी का उद्देश्य रहा है। और किस कहानी, ये किस पर आधारित है, तो ये गरीबी और अमीरी के वैमनस्य पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक टोकरी भर मिट्टी है, उस कहानी का उद्देश्य क्या है। नैतिक आदर्श की स्थापना करना, समाज के रूढ़िवादी विचारों का खंडन करना, धर्मान की शक्ति का प्रदर्शन करना, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का पर्दाफाश करना। देखिए, ऐसे नहीं सोचेंगे कि वो पटवारी या फिर किसी को बुलाकर वहाँ पे जमीन निपटी करवा कर और फिर उसको अंदर कर लेता है, तो यहाँ पे घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है, ये नहीं आएगा। यहाँ पे नैतिक आदर्श जो स्थापित किया गया है इस कहानी के माध्यम से, वो ही वहीं पे यहाँ पर दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेम, शौर्य और बलिदान की प्रेम कथा पर आधारित है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी है जो प्रेम, शौर्य और बलिदान की कहानी पर प्रेम कथा पर आधारित है, तो वो है उसने कहा था। उसने कहा था सन 1915 का है, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी किसकी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ये फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई कहानी है। इसके अंतर्गत उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, ये जो उसने कहा था, ये बातें काफी बार आती हैं, क्योंकि उसने कहा था, किसने कहा था, सूबेदारनी जी। और सूबेदारनी कौन थी, जो ये वहां पे जो लहना सिंह है, उसकी जो बचपन में उनकी दोस्त रही थी, वो थी सूबेदारनी। और वो सूबेदारनी जब वो जाते हैं वहाँ पे देश सेवा के लिए, तब बोलती है कि जिस प्रकार से तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी, उसी प्रकार से मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। और वो रक्षा करते हुए अपने अंतिम प्राण त्याग देता है, देश के लिए बलिदान हो जाता है, शहीद हो जाता है। उसने कहा था, ये बहुत ही अच्छी कहानी है, फ्लैशबैक पत्ती में लिखी गई है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी। इसमें एक बुद्धू का कांटा जो सन 1914 की कहानी है, और सुखमय जीवन 1911 की कहानी है। देखिए, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, इनके जो कर्म के हिसाब से भी पूछे जाते हैं काफ़ी बार, कि ये तीनों कहानियां दे दी जाती हैं और इनमें कर्म लगाओ के क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखेंगे इनकी सुखमय जीवन 1911 है, बुद्धू का कांटा 1915 और उसने कहा था 1916 की कहानी है। देखिए, यहाँ पे आ गया है लहना सिंह के चरित्र की विशेषता क्या थी। लहना सिंह कौन थे, जो बार बार बोला था, उसने कहा था, उसने कहा था, और किसने कहा था, तो सूबेदारनी जी हैं, उन्होंने कहा था। ठीक है, लहना सिंह के चरित्र की विशेषताएं कौन सी है। प्रत्यु उत्पन्नमति का होना, बिल्कुल। कार्य करने में फुर्ती, बिल्कुल ठीक है। संकट के समय अपने साथियों का नेतृत्व, बिल्कुल ठीक है। ये तीनों ही आपके बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन आएगा आपका डी, बिल्कुल राइट। अगला है, निम्नलिखित में से किस कहानी की कथा वस्तु प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है, तो यही आ गई है, कौन सा, उसने कहा था सन 1915, बुद्धू का कांटा सन 1914 और सुखमय जीवन सन 1911। किसकी है ये, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानियां हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी कौन सी है, तो हमने बताया था आपको कौन सी है, वो है उसने कहा था। किसने लिखी थी, किस कहानीकार ने लिखी थी, ये पूछा गया है, तो आएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी जी हैं, इनका जन्म सन 1883 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, सन 1883 को हुआ था। और आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक पद्धति में किस कहानीकार ने कहानी लिखी थी, तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहानी का नाम है उसने कहा था। अगला है, देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था, तो वो है सोजे वतन। कौन सा, सोजे वतन। सोजे वतन इनका उर्दू में लिखा गया पहला कहानी संग्रह था, जो अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। क्यों कर लिया था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश पैदा करने वाला एक कहानी संग्रह था, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार ने आक्रांताओं से भयभीत होकर, और इन्होंने अंग्रेजी सरकार ने सोजे वतन है उसको क्या कर लिया था, जब्त कर लिया था। सोजे वतन सन 1907 का कहानी संग्रह था इनका। कर्मभूमि सन 1932 का उपन्यास है, और रंगभूमि सन 1925 का उपन्यास है इनका। और ये सोजे वतन है, ये क्या है, कहानी है। अगला है,
प्रेमचंद ने अपनी किस कहानी के माध्यम से ग्रामीण जीवन, किसानों की सहृदयता, कायापन का चित्रण अपने आदर्श में स्थापित किया है? आपसे पूछा है कि प्रेमचंद जी की ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें ग्रामीण जीवन है, किसानों की सहृदयता है और कायापन का चित्रण है और उनके आदर्श की भी स्थापना हुई है, तो वो है पंच परमेश्वर। कौन सी है? पंच परमेश्वर। ठीक है, देखिए जो पंच परमेश्वर है इनकी, ये सन 1916 की कहानी है। कफन 1935 की कहानी है। इनकी अंतिम कहानी है ये सोजे वतन 1907, अभी हमने बताया था आपको। और शोध है ये सन 1915 की कहानी है। अगला है ऊंची और नीची जाति का भेदभाव किस कहानी का विषय वस्तु रही है? ऊंची और जो नीची जाति है उसका भेदभाव किस जाति, जो कौन सी कहानी है प्रेमचंद जी की उसमें रही है? तो वो है ठाकुर का कुआं। ठीक है, कौन सा है? ठाकुर का कुआं। नशा है जो सन 1934 को किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो जो नशा कहानी है ये सन 1934 में रहनुमा ए तालुक उस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला है बूढ़ी काकी। जो बूढ़ी काकी है ये सन 1920 में कह कसा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कब? सन 1920 की कहानी है ये, और जो कह कसा जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। अगला है ठाकुर का कुआं। जो ठाकुर का कुआं है ये सन 1932 जागरण पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, और दो बैलों की कथा सन 1931 की है और ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला है विद्रोह है, रामलीला, बड़े भाई साहब जैसी कहानियों में प्रेमचंद ने किस शैली का प्रयोग किया है? विद्रोह है, रामलीला, बड़े भाई साहब जैसी कहानियों में प्रेमचंद जी ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो वो की है इन्होंने वर्णनात्मक शैली। ज्यादातर आप देखेंगे तो जो प्रेमचंद जी हैं उनकी कहानियों में वर्णनात्मक शैली ही मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा संख्या में वर्णन किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आएगी आपकी वर्णनात्मक शैली। जो बड़े भाई साहब है ये सन 1934 की इनकी कहानी है, जो हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रेमचंद जी ने कथनी और करनी की विसंगति पर जबरदस्त व्यंग्य किया है? आपसे पूछा है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें प्रेमचंद जी ने अपनी कथनी और करने की विसंगति का जबरदस्त व्यंग्य किया है? तो वो है नशा। नशा करता है व्यक्ति तो कथनी करने का उसे एहसास भी नहीं होता है, वो सिर्फ नशे की लत में लगा होता है। और ये सन 1934 की इनकी कहानी है। ठीक है, बड़े भाई साहब कब की है? तो सन 1934 की है। पूस की रात कब की है? तो सन 1930 की है। और कफन इनकी अंतिम कहानी सन 1935 की है। उसके बाद में है चैन सिंह और महावीर प्रेमचंद जी की किस कहानी के पात्र हैं? कौन? चैन सिंह और महावीर प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी है उसके पात्र हैं? तो वो है घास वाली, जिसके पात्र कौन है? चैन सिंह और महावीर। कफन है, इसका रचनाकाल है सन 1935। सदगति का रचनाकाल है सन 1920। कौन सा है? सन 1930 है। ठीक है, इसी के साथ करते हम क्लास का समापन। अगर आपको प्रेमचंद जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जानने हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर हिंदी साहित्य संघर्ष से शिखर तक यूट्यूब चैनल पर जाकर आप प्रेमचंद जी के नाम से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमने अपलोड कर दिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। पीछे की क्लासों में वो अपलोड हो चुके हैं। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।